हेलो। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो जो 16/12/2021 को सीटेट का जो पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर की हम उर्दू में लेकर आए हैं। उर्दू में कुछ सवाल है, उसके अलावा जो ईवीएस के हैं, मैथ के, इस तरीके से जो भी सवाल मिल सके हैं हमने उसको उर्दू में बना करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो देखेंगे कि क्या क्या सवाल आया था। इससे जो आगे वाले जो एग्ज़ाम है, कल है या फिर 22, 23, 24, 25 जिसका भी एग्ज़ाम है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और जिन बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, देखते रहें। और हो सकता है कुछ सवाल जो है ऊपर नीचे भी हो गया हो। बहुत सारे ज़राए से हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है और दोस्तों से और अपने साथियों से पूछ कर बनाया है। तो उसमें एक सवाल आया था, किताब की जमा क्या है। तो दरअसल उसमें एक पैराग्राफ दिया था जिसके अंदर किताब की जमा को पूछा गया था। तो दो पैराग्राफ था, एक था नस्र के ऊपर और एक था नज़्म। तो नस्र के ऊपर इल्म के मौजू के ऊपर एक सवाल किया गया था, उसी में किताब की जमा पूछा गया था। ऑप्शन दिया था किताबियात, मकतूबात, किताबों और कातिब। इस तरह के ऑप्शन था जिसमें उसके अंदर खुद ही किताबों, बहुत सारी किताबों। इसका जवाब होगा किताब की जमा क्या होगी, किताबों। तो किताब की जमा कुतुब भी आती है, किताबों भी हैं, तो ये सही जवाब है। उसके बाद एक ज़िद पूछी गई थी, बुलंदी की ज़िद क्या होगी। सवाल उसमें आया था कि बुलंदी की ज़िद क्या होगी, और गहराई, पस्ती, नीचा या छोटा। 4 ऑप्शन दिया गया था। हो सकता है इसमें से एक आध ऑप्शन आगे पीछे किया हो, लेकिन हमने सही बनाने की कोशिश की है। तो बुलंदी की जो ज़िद होगी वो है पस्ती, उसमें ऑप्शन दिया गया था। तो बुलंदी की ज़िद है वो है पस्ती। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। पूछा गया कि शहद की मक्खी किस पर बैठती है। वहाँ पे जो शेर था या नज़्म जो था वो शहद की मक्खी के ऊपर था कि शहद की मक्खी फूलों की रस अपना क्या नाम है, फूलों पर बैठती है और अपना रस, उसका रस चूसती है। तो उसमें पत्ती, घर, फूलों, दरख्त। तो इसका सही जवाब होगा शहद की मक्खी किस पर बैठती है, फूलों पर बैठती है। तो शहद की मक्खी फूलों के रस से क्या करती है, इस तरीके से वो ऑप्शन दिया गया। उसके बाद है उसमें एक सवाल इस तरह के था कि एक बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी आती है, उसको क्या कहते हैं। यानी बच्चे अगर रुक कर अटक अटक कर पढ़ने में उसको परेशानी आती है तो उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया। ये 4 ऑप्शन दिया गया था कि बच्चे को पढ़ने में जो कठिनाई आती है उस कठिनाई को क्या कहते हैं पढ़ने के संबंध में। तो ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। और अगर लिखने के संबंध में होता तो उसको डिस्ग्राफिया। और अगर मैथ से संबंध में, एक मैथ का भी सवाल आया था कि बच्चे को गणित में प्रॉब्लम होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। सवाल था 5 में, क्लास 5 के एक मौलवी अपने बच्चे को रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ चीज़ का इस्तेमाल करती है, यानी बच्चों का वो बनाती है। तो क्या है, पोर्टफोलियो, बगैर गलती के लिखना सकते। तो उसका सही जवाब, तो ये ऑप्शन में गलत दूसरा दे दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है। पोर्टफोलियो एक क्लास मुअल्लिम तैयार करते हैं। उसके बाद था कि ये असल में ये था कि शहद की मक्खी तो अपना रस हासिल करती है किससे, फूलों से। तो इंसान क्या हासिल करता है, पैसा, दौलत, फूल या फिर इल्म। नहीं, ये शायद इल्म वाले मौजू में था और इसमें ये सवाल था। तो इंसान क्या हासिल करता है, तो इसका सही जवाब है इंसान इल्म हासिल करता है। उस सियाक के अंदर में था कि इंसान क्या हासिल करता, तो उसी में ऑप्शन था कि इंसान जो है इल्म हासिल करता है। इल्म के टॉपिक से ये इक़्तिबास दिया गया था। उसके बाद है 7 है कि स्कूल का निसाब किस पर मबनी होने चाहिए। ये शायद 2 लाइन का सवाल था और इसमें इस तरीके से पूछा गया था जिसका ऑप्शन था स्कूल पर, तिफ़्ल मरकूज़ पर या उस्ताद पर। तो स्कूल का जो निसाब होना चाहिए किस पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी तिफ़्ल मरकूज़ उसको कहते हैं जो बाल केंद्रित, यानी सेंट्रल स्टूडेंट सेंटर रखना चाहिए। तो तिफ़्ल मरकूज़ होता है उसे उर्दू में। इसके अलावा अब है एक ईवीएस का क्वेश्चन था कि ब्रेल लिपि यानी ब्रेल स्क्रिप्ट में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि कितने बिंदुओं पर होती है, 8 बिंदु पर, 4 बिंदु पर, 6 बिंदु पर या 10 बिंदु पर। तो ब्रेल लिपि ईवीएस से सवाल है जो सिलेबस में दिया गया है एनसीईआरटी के। तो ब्रेल लिपि जो है वो ऑप्शन सी यानी 6 बिंदु पर मुश्तमिल होती है। अगर ये सवाल आ जाए कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर मबनी होती है तो उसका हम सही जवाब देंगे कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर होती है। उसके बाद वीएससी का क्वेश्चन है कि बच्चों के ज़रिए
सब्ज़ी बाज़ार से इकट्ठी की गई मंदरज़ झैल चीज़ों में उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होती है। यानी पूछा गया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर बीज होती है, उसके सही जोड़े के निशान देंगे रहे। खीरा, नाशपाती, प्याज, टमाटर, भिंडी। भिंडी, प्याज, आलू, करेला, टमाटर, आलू, खीरा, भिंडी, या फिर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। आप अगर इन चारों में गौर करेंगे तो देख लेंगे कि आलू है, इसमें तो बीज होता नहीं है, और प्याज में भी, लेकिन डी में देखेंगे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन चारों में बीज होता है, यानी इन चारों में बीज होती है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा सवाल नंबर 9 का। इस तरीके से ईवीएस का क्वेश्चन इस तरह आया था। 10 में है कुड़ुक, यानी कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। एक ये है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। मणिपुर, आसाम, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश। ये सवाल कई साल भी आया है और हमने जो आंसर की इसका बनाया हिंदी में बनाया उसमें भी मैं इसको डाले हुआ हूँ, तो आप लोगों के लिए ताकि याददाश्त और अच्छे से हो जाए। तो ये झारखंड की एक आदिवासी की भाषा है कुड़ुक। तो कुड़ुक का संबंध किससे है, कुड़ुक ज़बान का, तो वो झारखंड से है। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 11 को देखेंगे। ज़मीन गोल है, इस हिसाब से ज़मीन के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ सापेक्ष यानी उल्टा होता है। हम भारत के लोगों के लिए कौन सा मुल्क उल्टा हो सकता है, एक सवाल था। और ये आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया जा रहा है कि ज़मीन गोल है, इस हिसाब से ज़मीन के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, सिर्फ सापेक्ष यानी उल्टा होता है। इस हिसाब से भारत जो है किस मुल्क से उल्टा हो सकता है, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, लीबिया या ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अर्जेंटीना के हम लोग सापेक्ष हैं। तो 11 का ऑप्शन बी सही जवाब है। इस तरीके से सवाल पूछा गया था। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों की मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि यानी मुद्दत कौन सी होती है। बिहार में मुजफ्फरपुर के अंदर में मधुमक्खी पालन की जाती है, तो वहाँ का महीने के बारे में पूछा। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून या फिर जुलाई से सितंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बिहार राज्य में यानी राज्य किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो मुजफ्फरपुर में। और किस महीने से होता है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने में सबसे अच्छी अवधि होती है मधुमक्खी पालन की। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन ए सही जवाब है। इस तरीके से सवाल पूछा गया था। और एक सवाल था मिथिला पेंटिंग के ऊपर, तो भी मधुबनी के अंदर है मिथिला पेंटिंग, उसको भी आप याद रखेंगे। तो सवाल ये था कि हमारे देश में मंदरज़ झैल जगहों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान के ताल्लुक से पूछा गया है कि ठंडा रेगिस्तान किस इलाके को कहा जाता है वो हमारे देश के अंदर। ऑप्शन है जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। इन चारों में से कौन सी जगह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश ये क्या नाम है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। चौदह में मंदरज़ झैल में से कौन सा एवीएस के 6 थीम में से नहीं है। दरअसल देखिए एवीएस के 6 थीम होते हैं। सबसे पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरे नंबर पे होता है कि फूड, तीसरे पे वाटर, और चौथे पे जो होता है क्या नाम है शेल्टर यानी घर, और 5वें होता है ट्रैवलिंग, और छठा होता है थिंक एंड मेक। तो इसमें से पूछा कौन नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड, वाटर, फूड, वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले दरअसल ये सब थीम में आते हैं। सब थीम जो होते हैं वो अलग से 9 हैं, तो वो इनको इसमें इस तरीके से दिया गया था। तो वर्क एंड प्ले जो है सब थीम का हिस्सा होता है। 15 है, एक सवाल था ये रीजनिंग के ऊपर था कि ए के पास 5 जलेबी है, बी के पास 1 जलेबी है और सी के पास 2 जलेबी है। तो अब ये बताइए कि कौन किसको कितना जलेबी देगा जिससे सबको बराबर जलेबी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो ऑप्शन ए दिया था, यानी ए से 2 जलेबी लेकर बी को देने से
सबको बराबर हो जाएगा, या फिर बी से एक जलेबी को लेकर सी को देने से, या सी से 2 जलेबी लेकर ए को देने से, या फिर ऑप्शन 4 है कि ए से 2 जलेबी लेकर सी को देने से। आप देखें, गौर करें, ए के पास कितनी है, 5 जलेबी है, बी के पास सिर्फ 1 जलेबी है और सी के पास जो है 3 जलेबी है। तो किसको कितना देगा जिसकी वजह से बराबर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ए जो है अगर बी को 2 जलेबी दे देगा तो ए के पास कितना बचेगा, 5 में से 2 कम कर देंगे 3, और 1 है किसके पास, बी के पास, तो 2 बढ़ जाएगा तो 3, और बाकी सी के पास ऑलरेडी 3 है, तो टोटल मिला करके 3 जलेबी सबके पास हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का इस तरह से दिया गया था। तो ये सवाल, कुछ सवाल को, उसके बाद एक और सवाल था कि देखने में भालू जैसा होता है मगर वो भालू नहीं होता है। ये दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर सोता है उसकी पत्तियां खाता है। लगभग उसकी उम्र 40 साल की होती है। ये क्या कहलाता है, पेंडा, चिंपैंजी, स्लॉथ या फिर लंगूर। 4 ऑप्शन दिया गया है। एक खुसूसियत है एक जानवर की, ये जानवर के बारे में सवाल आया कि ये 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। तो इसका सही जवाब है स्लॉथ। स्लॉथ देखने में ठीक भालू के जैसे होता है और इनकी उम्र कितनी होती है, 40 साल होती है। कभी कभी इस तरीके से दे देता है कि उसमें आप 17 घंटे से उनकी खुसूसियत दे देंगे, उसमें से एक किसी को और अलग से ऐड करके उसमें से कहेंगे ABC या फिर BD, इस तरह से मिलान करो। ये भी सवाल आता है, तो इसको आप सही से याद रखेंगे। तो ये रहा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूला, और देखते रहें। कोशिश करेंगे और सवाल लाने की। कल वाला भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का सवाल आ जाए, और देखते रहें, बने रहें। दीजिए इजाज़त। ओके, टाटा, बाय बाय।